भारतीय राजनीति में एक सवाल लगातार चर्चा में बना रहता है कि क्या राहुल गांधी 2029 में भारत के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या विपक्षी गठबंधन उन्हें स्वीकार करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष 2029 में सत्ता तक पहुंच सकता है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की वर्तमान राजनीतिक भूमिका की। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने। कांग्रेस ने 2024 में 99 लोकसभा सीटें जीती थीं और इस प्रदर्शन के बाद पार्टी को एक दशक के अंतराल के बाद लोकसभा में आधिकारिक विपक्ष का दर्जा मिला। यानी आज राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक नहीं, बल्कि संसद में विपक्ष का सबसे प्रमुख चेहरा है। पिछले कुछ समय में भी वो लगातार मोदी सरकार की नीतियों और फैसलों पर सवाल उठाते रहे हैं। जुलाई 2026 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया था और अगस्त 2026 में भी राहुल गांधी ने शिक्षा, परीक्षाओं और सरकार की जवाबदेही जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए सिर्फ लोकप्रियता काफी नहीं होगी। भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी नेता को लोकसभा में बहुमत रखने वाले दल या गठबंधन का समर्थन हासिल करना होता है। इसका मतलब है कि अगर 2029 में कांग्रेस या उसके सहयोगी दलों का गठबंधन बहुमत हासिल करता है, तभी राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की वास्तविक संभावना पैदा होगी। इसलिए असली लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की नहीं होगी। असल सवाल होगा 2029 में कौन सा गठबंधन 272 या उससे ज्यादा सीटों का समर्थन जुटा पाता है। राहुल गांधी के पक्ष में सबसे बड़ी बात है कि वो अब विपक्ष के सबसे प्रमुख राष्ट्रीय चेहरों में शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 2024 में 99 सीटें मिलीं, जो 2014 और 2019 के मुकाबले पार्टी के लिए बड़ा सुधार था। राहुल गांधी ने पिछले वर्षों में देश भर में यात्राओं और जनसंपर्क अभियानों के जरिए अपनी राजनीतिक छवि को बदलने की कोशिश भी की है। उनका फोकस रोजगार, शिक्षा, सामाजिक न्याय, संविधान और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर रहा है। अगर कांग्रेस आने वाले वर्षों में अपना संगठन मजबूत करती है और इन मुद्दों को बड़े वोट बैंक में बदलने में सफल रहती है, तो राहुल गांधी की पीएम की दावेदारी मजबूत हो सकती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि क्या विपक्षी गठबंधन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में स्वीकार करेगा? यही सबसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न है। भारत में विपक्षी राजनीति में कई बड़े क्षेत्रीय नेता मौजूद हैं। अगर 2029 में विपक्षी दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं और उन्हें बहुमत मिलता है, तो प्रधानमंत्री पद को लेकर गठबंधन के अंदर बातचीत और सहमति बेहद महत्वपूर्ण होगी। इसीलिए राहुल गांधी की चुनौती सिर्फ बीजेपी को हराना नहीं है, उन्हें विपक्षी दलों के बीच भी पर्याप्त स्वीकार्यता बनानी होगी। यह भी राहुल गांधी के पीएम बनने की संभावना तय करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर होगा। अगर कांग्रेस अपने दम पर बड़ी संख्या में सीटें जीतती है, तो राहुल गांधी की बार्गेनिंग पावर काफी बढ़ सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं मिलती और सहयोगी दल ज्यादा मजबूत रहते हैं, तो प्रधानमंत्री पद को लेकर गठबंधन में अलग अलग दावेदार सामने आ सकते हैं। इसीलिए 2029 की कहानी सिर्फ राहुल गांधी की लोकप्रियता से तय नहीं होगी, सीटों का गणित सबसे महत्वपूर्ण होगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए भी 2029 तक अपनी रणनीति मजबूत करने की कोशिश करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली थीं, जबकि एनडीए ने गठबंधन के रूप में बहुमत हासिल किया और सरकार बनाई। इसीलिए अगर 2029 में विपक्ष को सत्ता हासिल करनी है, तो उसे सिर्फ कांग्रेस का प्रदर्शन सुधारने से काम नहीं चलेगा। उसे एनडीए के मुकाबले ज्यादा प्रभावी गठबंधन और सीटों का गणित तैयार करना होगा। इसका सीधा जवाब है हां, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी यह तय नहीं है। 2029 का चुनाव अभी भविष्य में है और तब तक भारतीय राजनीति में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। राहुल गांधी की पीएम की राह मुख्य रूप से 4 चीजों पर निर्भर करेगी। पहला, कांग्रेस का चुनावी प्रदर्शन। दूसरा, विपक्षी गठबंधन का प्रदर्शन। तीसरा, क्षेत्रीय दलों का समर्थन। और चौथा, राहुल गांधी की स्वीकार्यता और नेतृत्व क्षमता। अगर ये चारों चीजें राहुल गांधी के पक्ष में जाती हैं, तो 2029 में उनका नाम प्रधानमंत्री पद की सबसे महत्वपूर्ण दावेदारियों में आ सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस कमजोर प्रदर्शन करती है या विपक्षी गठबंधन में पीएम के चेहरे को लेकर मतभेद होते हैं, तो तस्वीर बिल्कुल अलग हो सकती है। तो दोस्तों, राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री, आज इसका जवाब पक्का हां या ना नहीं है। फिलहाल राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और 2029 का आम चुनाव अभी बाकी है। लेकिन भारतीय राजनीति में 2024 के बाद उनकी भूमिका निश्चित रूप से पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हुई है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले कुछ सालों में राहुल गांधी खुद को सिर्फ विपक्ष के नेता के रूप में स्थापित करते हैं या फिर 2029 में प्रधानमंत्री पद के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय दावेदार के रूप में सामने आते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी 2029 में भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।